हर कोई कहता है कि समय बहुत शक्तिशाली है, लेकिन समय तभी तक शक्तिशाली है जब तक आप इसका सही उपयोग कर पाते हैं, अन्यथा यह सभी के लिए व्यर्थ साबित होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें समय पर कुछ समझ नहीं आता और जब समझ आता है तो समय ही निकल चुका होता है। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो समय को व्यर्थ करते हैं या कुछ करने की बजाय बस खाली बैठे सोचते रहने में ही अपना समय गंवा देते हैं। यदि आप हर पल का सदुपयोग करने में सक्षम हैं, तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता है। और यदि आप हवा की तरह बहते समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास यह कहने के सिवाय कुछ नहीं होगा कि काश मैंने वह काम उसी समय कर लिया होता, या मैं अपने जीवन की खातिर उस समय वह काम करने के लिए सचेत हो गया होता। इसलिए अपना कीमती समय बिल्कुल भी व्यर्थ न करें। इस बात पर थोड़ा गहराई से विचार करें कि समय का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए। अपना समय अपने सपनों को पूरा करने में खर्च करें। कबीर दास जी समय की महत्वता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे? किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आज का कल पर और कल का काम परसों पर टालने से काम अधिक हो जाएगा। बासी काम बासी भोजन की तरह अरुचिकर हो जाएगा। समय जैसे बहुमूल्य धन को किसी कीमती वस्तु की तरह रखा नहीं जा सकता, क्योंकि समय तो गतिमान है। इस पर हमारा अधिकार तभी तक है जब हम इसका सदुपयोग करें, अन्यथा ये नष्ट हो जाता है। समय का उपयोग धन के उपयोग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी की सुख सुविधा इसी पर निर्भर है। जिस व्यक्ति ने एक बार समय की कीमत को पहचान लिया, फिर वह कुछ भी हासिल कर सकता है और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपना काम कल पर टालता रहता है या आलस की वजह से कुछ भी नहीं करता है, तो फिर वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समय के बड़े पाबंद थे। जब वे कॉलेज जाते तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे। गैलीलियो दवा बेचने का काम करते थे। उसी में से थोड़ा थोड़ा समय निकालकर विज्ञान के अनेक आविष्कार कर दिए। घर गृहस्थी के व्यस्त भरे समय में हैरियट बीचर स्टो ने गुलाम प्रथा के विरुद्ध आग उगलने वाली पुस्तक टॉम काका की कुटिया लिख दी, जिसकी प्रशंसा आज भी बेजोड़ रचना के रूप में की जाती है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक विकासशील एवं उन्नतशील लोगों में एक बात समान है, समय का सदुपयोग। दोस्तों, यह बात 100% सच है कि यदि हम समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय भी हमारी कद्र कभी नहीं करेगा। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में एक टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपना समय बेकार में नष्ट करते चले जाते हैं तो समय भी हमें बहुत बुरी तरह से नष्ट कर देता है। किसी ने सच ही कहा है कि समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। समय सभी को बस एक ही मौका देता है जिसमें हम विजेता भी बन सकते हैं और एक हारा हुआ इंसान भी। अगर हम अपने इस सुनहरे मौके को एक बार खो देंगे तो हमें यह मौका फिर कभी वापस नहीं मिलेगा। समय तो एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। अच्छा, जरा सोचिए, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास कितना समय है? आप बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक बात हर इंसान कहता है कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे। क्या कर लोगे, जरा सोचो। जिस उम्र में आप ये बात बोल रहे हो ना कि कर लेंगे, जो भी किया जाता है इसी उम्र में किया जाता है। अगर आप अभी भी इस वक्त को धोखा दे रहे हो ना, तो समझ लो यह वक्त आपको उस गहरे अंधेरे कुएं में ले जाकर गिराएगा जहां से आप रोशनी का एक छोटा सा कण भी नहीं देख पाओगे। आज का युवा मोबाइल की गिरफ्त में ठीक ऐसे हो चुका है जैसे समोसे में आलू और इसमें मिर्च मसाला लगाने के लिए आपको मिल जाता है। सोशल मीडिया, जहां पर आपका समय ठीक ऐसे ही खाया जा रहा है जैसे बाजार में समोसा खाया जाता है। इसलिए ऐसी चीजों पर अपना समय बर्बाद न करें। अपनी सफलता और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने समय का सही उपयोग करें। आप पैसे की अहमियत तो समझते हैं ना, लेकिन पैसा तभी आएगा जब आप अपना समय सही जगह और सही चीजों पर खर्च करेंगे।
समय तो उच्चतम शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी है। जीवन का महल समय के घंटे मिनटों की ईंटों से बनता है। प्रकृति ने किसी को भी अमीर गरीब नहीं बनाया, उसने अपनी बहुमूल्य संपदा यानी कि 24 घंटे सभी को बराबर बांटे हैं। मनुष्य कितना ही परिश्रमी क्यों न हो, परंतु समय पर कार्य न करने से उसका श्रम व्यर्थ चला जाता है। वक्त पर न काटी गई फसल नष्ट हो जाती है। असमय बोया बीज बेकार चला जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण एक उज्जवल भविष्य की संभावना लेकर आता है। क्या पता जिस क्षण को हम व्यर्थ समझकर बर्बाद कर रहे हैं, वही पल हमारे लिए सौभाग्य की सफलता का क्षण हो। आने वाला पल तो आकाश कुसुम की तरह है, इसकी खुशबू से स्वयं को सराबोर कर लेना चाहिए। और अंत में हम कह सकते हैं कि समय ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। इसके अलावा एक कहावत है कि यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। केवल यह पंक्ति ही यह बताने के लिए पर्याप्त है कि समय कितना महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।